सत श्री अकाल बेटा जी। बेटा जी मान लीजिए हमने एक मास m ले रखा है। इसको हम कैपिटल M लिख सकते हैं। और थोड़ी दूर पे एक और मास है जो इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड में है, मतलब इसके ग्रेविटेशनल फील्ड जो आसपास है उसमें ये उपस्थित है। इस मास को हम स्मॉल m कर देते हैं। मान लीजिए दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो r है। ये जो पॉइंट है इसको हम मान सकते हैं दिस पॉइंट इज पॉइंट ए। अब इस अरेंजमेंट के लिए इस सिस्टम की कुछ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी जो हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई आर, वेयर आर इज द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू मासेस। अब अगर इस मास को ऊपर उठा लिया जाए, किसी और पॉइंट पे ले लिया जाए, इसको यहाँ से उठाकर ये यहाँ पर रख देते हैं। अब हाइट इंक्रीज हो गई है, दूरी ज़्यादा हो गई है, तो पोटेंशियल एनर्जी भी बढ़ जाएगी। यहाँ बस ये फर्क पड़ेगा, जो आर होगा वो हमने क्या करना है, अब ज़्यादा हो जाएगा, जो यहाँ से यहाँ तक ले लेंगे आर, राइट। तो वी नो दैट। अब अगर ये मास हटा दिया जाता है, छोटा m हटा दिया जाता है, और मैं आपसे जनरली पूछता हूँ कि बेटा अगर कोई हम मास लेके आएँ तो उसे a पर रख सकते हैं और b पर भी रख सकते हैं, आप बताइए ज़्यादा पोटेंशियल कहाँ मिलेगा? तो हमारी कॉमन सेंस बताएगी कि b पर रखिए। जैसे हम धरती पर सोचते हैं कोई चीज़ ऊपर रखते हैं तो जलते हैं, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी है, वही हिसाब यहाँ भी आ जाएगा। तो हमारी कॉमन सेंस बोलती है। बट इसे कम्युनिकेट कैसे किया जाए, ये तो सिर्फ बताना हुआ ज़्यादा है या कम है, एग्जैक्टली कितनी होगी, कोई वैल्यू दे सकते हैं क्या? अब देखिए इसके लिए यहाँ पर तो एक ही मास रह गया। हमने बात की थी कि पोटेंशियल एनर्जी की बात तभी होती है जब हमारा सिस्टम हो, एटलीस्ट दो मास तो चाहिए और उनके बीच में कुछ फोर्स भी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कम्युनिकेट करने के लिए, ये आइडिया बताने के लिए हम यहाँ पर एक यूनिट मास रख लेते हैं। यूनिट मास का मतलब क्या है? 1 kg मास। इसे टेस्ट मास भी बोल दिया जाता है। ये इमेजिनरी मास है जिससे कारण हम यहाँ पर 1 kg पर पोटेंशियल जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो है वो कैलकुलेट कर सकें। तो व्हाट वी कैन डू इज, पहले यहाँ पर हम 1 kg मास रख लेंगे। मान लीजिए 1 kg मास यहाँ है, राइट। तो अब मैं, क्योंकि मेरे पास अब दो मासेज आगे हैं, पोटेंशियल की बात कर सकते हैं। अब यहाँ पर हम जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी का, वो लगा सकते हैं। जो क्या था, ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी बताते हैं यू से, तो माइनस जी एम, और स्मॉल एम कितना हो जाएगा, यहाँ पर हम यूनिट मास ले रहे हैं तो 1 ही रह जाएगा, डिवाइडेड बाय आर। अब ये लिखने की ज़रूरत है नहीं, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल एनर्जी आएगा फॉर अ यूनिट मास, उसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, जी एम बाई आर माइनस जी एम बाई आर। अब ये क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एक यूनिट मास की है, इसलिए इसे यू से नहीं डिनोट करेंगे, इसे हम डिनोट करेंगे वी से, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर। अब ये क्या निकला है, दिस इज अ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ यूनिट मास, यानी कि 1 kg पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी एट पॉइंट ए। तो आपको आर डिस्टेंस ले लेना है जिस पॉइंट पे आप पूछ रहे हैं, ए कितना दूर है पॉइंट, और जी एम बाई आर निकाल लेना है, नेगेटिव साइन साथ में लगा देना है। इसके यूनिट क्या होंगे? इसके यूनिट होंगे, देखिए इसके यूनिट होते थे जूल्स, राइट। तो ये क्या है, वी क्या है, जूल्स पर केजी, 1 kg मास पर है, तो जो यूनिट आ जाएंगे जूल्स पर केजी या जे बाई केजी, इसके यूनिट हो जाएंगे। अब हमें कंपैरिजन करने का एक तरीका मिल गया। अब हमें कोई पूछेगा बी पर कितना पोटेंशियल है, तो यहाँ पर मान लेंगे कि एक इमेजिन कर लेंगे कि अगर 1 kg का मास होता तो उसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती, और आर डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं, आर थोड़ा बड़ा आएगा, तो माइनस जी एम बाई आर निकाल देंगे। दैट विल बी कॉल्ड, अब इसको बोलेंगे, एक स्पेशल नाम दे देते हैं, हम इसको बोल देंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। इसके साथ एनर्जी नहीं लगाएंगे जिससे फर्क पता लगे। यानी कि जब हम ग्रेविटेशन पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, इट मीन्स वहां पर 1 kg का मास रखा हुआ है, एक यूनिट मास रखा हुआ है, ये सिर्फ हमने इमेजिन किया हुआ है जिससे हमारी कैलकुलेशन ईजी हो जाए और आपको बिना मास रखे वहां पर अंदाजा हो जाए, कंपैरिजन कर पाएंगे कि कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। और अगर हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं, इट मीन्स हम ये मान रहे हैं कि वहां पर कोई मास है, स्मॉल एम मास है। अब फायदा क्या होगा, देखिए मान लीजिए आपने यहाँ पर ए पॉइंट पर और यहाँ बी पॉइंट पर, राइट, हमें जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है वो पता है। मान लीजिए यहाँ पर है -20 जूल पर केजी का, और यहाँ पर है -10 जूल/kg का। याद रखिएगा नेगेटिव साइन का रोल इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अगर हमसे पूछा जाए कि यहाँ पर अगर मैं 10 kg मास रख दूँ तो क्या होगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10। यहाँ पर भी 10 kg रख दूँ तो क्या हो जाएगा, जस्ट मल्टीप्लाई बाय 10, क्योंकि हमें अब ये पता है कि 1 kg पर कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पता है। तो हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसी भी मास की निकाल सकते हैं। तो अगर फॉर्मूले को ध्यान दें तो दोनों ही फॉर्मूले आपको साथ में समझ आएंगे। देखिए ये थी हमारी पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर, और एम को थोड़ा सा दूर लिखूं तो व्हाट इज दिस, दिस इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यहाँ भी ऊपर भी यही हो रहा है, ये जो मास m है 10 kg का लाओगे तो जस्ट मल्टीप्लाई इट बाय द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, माइनस जी एम बाई आर। तो आपको आसान होगा, आप समझा पाओगे कि कहाँ ज़्यादा पोटेंशियल है कहाँ कम है, और उसकी वैल्यू भी अब आप कुछ दे पाओगे।